नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 7, ठीक है ना, ग्राफ। प्रश्नावली 1 का 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच संबंध को समीकरण, ठीक है ना, बीच के संबंध को समीकरण यस बराबर T-B/5 से प्रदर्शित किया गया हो, जहां T ताप डिग्री सेल्सियस में व चाल सेमी प्रति सेकंड है, तब चींटियों की चाल T बराबर, ठीक है ना, तब चींटियों की चाल T बराबर 25 डिग्री, ठीक है ना, फिर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना, फिर 35 डिग्री 40 डिग्री रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना। जहां चींटियों की चाल 2.5 सेमी प्रति सेकंड है, उस स्थान का तापमान क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इसको हम जानेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीका से। आप बस वीडियो पर बने रहिए। यदि मेरे वीडियो को अभी पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान और सरल तरीका से बताया गया है। हर वीडियो का अच्छे तरह से बताया गया है, ठीक है ना। किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि चाल और ताप के मध्य दिया संबंध यस बराबर स्पीड बराबर कितना दिया है T-20 बटे कितना है 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम T बराबर कितना लेंगे, T, ठीक है ना, T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस लेने पर, कितना लेने पर 25 डिग्री सेल्सियस लेने पर चाल हमारा कितना हो जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर, ठीक है, T-20। तो T की जगह हम कितना रखेंगे 25 माइनस क्या करेंगे 20 बटा कितना करेंगे 5। जब 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। सेमी प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा 1 सेमी प्रति सेकेंड। इसी प्रकार हम T बराबर कितना लेंगे, फिर 30 डिग्री सेल्सियस लेंगे, कितना 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लेने लिख लीजिएगा 30 डिग्री सेल्सियस लेने पर, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा, वही सूत्र लगाएंगे, यस बराबर कितना 25 माइनस 20 की इसमें कितना करेंगे 30 माइनस 20 करेंगे, ठीक है ना। टी की जगह कितना रखेंगे 30 बटा 5 करेंगे। 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा बटा 5 करेंगे, तो भाग देंगे तो 10 में 5 के भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10, तो 2 सेमी प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में। फिर क्या करेंगे, टी बराबर 35 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है ना। टी बराबर 35 डिग्री सेल्सियस लेने पर, ओके, कितना लेंगे टी बराबर 35 डिग्री सेल्सियस लेने पर यस बराबर कितना हो जाएगा 35 में सब कितना घटाएंगे 20, 35 में से क्या करेंगे सब में से हमको 20 ही घटाना है, ठीक है, क्योंकि संबंध दिया हुआ है, बटे क्या करेंगे 5। 35 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 बटा 5 करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 5 दिया ही 15 यानी कि 3 सेमी प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है ना, यानी टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस लेने पर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यस बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, 40 माइनस क्या हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 5। जब भाग देंगे, अरे 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 में 5 के भाग देंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इतना हम लिख लेंगे, इतना क्या करेंगे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम तालिका निर्मित करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, तालिका निर्मित करेंगे, ठीक है ना। अतः लिख सकते हैं, अतः टी और यस के मध्य, टी और यस के मध्य, यानी कि यस क्या है स्पीड मतलब चाल है, टी क्या है एक तरह से तापमान है, ठीक है ना। टी और यस के मध्य एक तालिका निर्मित करते हैं, ठीक है ना। एक तालिका बनाने पर, ठीक है ना,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें कि अतः टी और यस के मध्य एक तालिका बनाने पर ठीक है ना, टी को हम डिग्री सेल्सियस में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, 35 डिग्री है और 40 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार जो स्पीड है, चाल है, सेमी प्रति सेकेंड में लेंगे। 1 सेमी प्रति सेकेंड, 2 सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 3 सेमी प्रति सेकेंड, इसके बाद 4 सेमी प्रति सेकेंड आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, आलेख। इस तालिका के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, आलेख, ओके। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे, ठीक है ना। एक्स अक्ष खींच लेंगे और वाई अक्ष खींच लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो तापमान है इस यहाँ पे रखेंगे हम एक्स अक्ष पर। तापमान को किस पे रखेंगे, एक्स अक्ष पर रखेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस को रख लेंगे, ठीक है ना। इतना आप कर लीजिएगा बनाकर। फिर क्या करेंगे, फिर वाई अक्ष पर क्या करना है, यस मतलब स्पीड मतलब क्या होता है, चाल को हम रखेंगे सेमी प्रति सेकेंड में, ठीक है ना। सेमी प्रति सेकेंड में हम किस पे रखेंगे, वाई अक्ष पर लिखेंगे, ठीक है ना। यानी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चाल कितना था, 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, जो चाल था 1 सेमी प्रति सेकेंड था, उसी प्रकार 30 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था, 2 सेमी प्रति सेकेंड। 35 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था, 3 सेमी प्रति सेकेंड। इसी प्रकार 40 डिग्री, ठीक है ना, इसी प्रकार 40 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था चाल, 4 सेमी प्रति सेकंड था, ठीक है ना। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और जो बिंदु हमारा यहाँ बीच बीच में प्राप्त होगा, ठीक है ना, जो बिंदु प्राप्त होगा इस टाइप से और इस टाइप से मिलाने पर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मिलाने पर उसी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना, आपको खुद समझ में आएगा। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेमी प्रति सेकेंड, 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेमी प्रति सेकेंड, 35 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका चाल है 3 सेमी प्रति सेकेंड है, और 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना है चाल, 4 सेमी प्रति सेकेंड। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, जो बिंदु है सबको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पहला नंबर इसमें क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन बोला था कि एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, कौन सा आंकड़ा चुना। तो एक्स अक्ष पर हम कौन सा आंकड़ा चुने हैं, ताप वाला चुने हैं। कौन वाला आंकड़ा चुने हैं, ताप वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम ताप लिखेंगे। पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बोला है क्वेश्चन क्या कि एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, कौन सा आंकड़ा चुना गया, ठीक है ना। तो कौन सा चुना गया, ताप। किसको चुने हम, ताप को डिग्री सेल्सियस में, किसमें, डिग्री सेल्सियस में चुने हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ताप, ठीक है। टी और ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि वाई अक्ष में कौन सा आंकड़ा चुना गया, ठीक है ना। वाई अक्ष में कौन सा आंकड़ा चुना गया, तो हम किसको लिखे हैं, वाई अक्ष में सेमी प्रति सेकेंड यानी चाल को लिखे हैं, ठीक है ना। चाल को लिखे हैं सेमी प्रति सेकेंड को, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चाल, ठीक है। चाल को हम चुने हैं, यस स्पीड मतलब चाल होता है, ठीक है ना। सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है ना, सेमी प्रति सेकेंड। यानी हम एक्स अक्ष पर ताप को चुना गया है और वाई अक्ष पर किसको चुना गया है, वाई अक्ष पर सेमी प्रति सेकेंड चाल को चुना गया है, ठीक है ना। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, चाल सेमी प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के, ठीक है ना, आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष के कितने, जैसे 2-2 खाना इसमें लिए हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर कितने लिए थे, 2-2 खाना लिए थे। कितने खाना लिए थे, देखिए यहाँ पे एक खाना ही हो गया, एक खाना ही हो गया, यानी 2-2 खाना लिया गया है। इसमें कितना खाना लिया गया है, एक्स अक्ष पर 2-2 खाना लिया गया है, ठीक है ना। और वाई अक्ष में भी कितना लिया गया है, 2 बड़े खाने बराबर 1 सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है ना। वाई अक्ष पर क्या किया गया, 2 बड़े खाना, ठीक है ना, एक खाना ही है, इसमें भी क्या लिया गया है, 2-2 खाना लिया गया है, ठीक है ना। यानी एक्स अक्ष पर भी दो बड़े खाने बराबर लिया है 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 5-5 का अंतर है, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40। यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर में कि एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, 2 बड़े खाने, ठीक है ना, 2 बड़े खाने बराबर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार वाई अक्ष पर, ठीक है ना, वाई अक्ष पर 2 बड़े खाने बराबर कितना हो जाएगा, 2 बड़े खाने बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेमी प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हम चुने थे,
नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या बोला था कि जहाँ चींटियों की चाल 2.5 प्रति सेकंड है उस स्थान का तापमान क्या होगा, ठीक है ना। उस स्थान का तापमान कितना होगा, 2.5 का मतलब देखिए चित्र से हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। चित्र मेरा कितना था 2.5, ठीक है ना, सेमी प्रति सेकंड। तो यहाँ पे लगभग आएगा। तो ऐसे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कितना आएगा, लगभग यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा यानी कि यहाँ पे मिलेगा। तो उस पर इसके यहाँ पे कितना उसका ऐसा होगा, कितना तापमान होगा 32.5, क्योंकि 30 और 35 के बीच में कितना आएगा 32.5 आएगा, ठीक है ना। 32.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा 32.5, ठीक है, 32.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है ना। फिर पांचवा क्वेश्चन बोल रहा था 5वां नंबर में कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था, 2 सेमी प्रति सेकंड था, ठीक है ना, 2 सेमी प्रति सेकंड था। और 40 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था, 4 सेमी प्रति सेकंड था, ठीक है ना। इतना चाल दिया हुआ है। तो चाल में परिवर्तन कितना होगा, फिर करेंगे चाल में परिवर्तन, ठीक है ना। चाल में परिवर्तन कितना कमी बेसी हुआ, 2 से 4 हो गया तो कितना की कमी बेसी हुआ, 2 का। 4 में 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा 2 सेमी प्रति सेकंड, ठीक है। इसको चित्र द्वारा एक बार हम समझते हैं, ठीक है ना, कि 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, बोला क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था 2 सेमी प्रति सेकंड। और 40 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितना था 4 सेमी प्रति सेकंड, ठीक है ना। कितना था 4 सेमी प्रति सेकंड। तो चाल में परिवर्तन कितना होगा, जब 2 से 4 हो जाएगा तो कितना परिवर्तन होगा, 2 सेमी का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। 4 में से हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 सेमी प्रति सेकंड चाल में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।